तो आप जानते हैं कि चार्ले वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। गेल्सबर्ग टाउन जो इलिनॉय में है वहां के लिए 2 टिकट चाहता था। दिस वॉज वाई ही वेंट टू द बुकिंग विंडो। इसीलिए वो बुकिंग विंडो पे गया और एंड ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के सामने खड़ा हुआ टिकट लेने के लिए। तो आइए इस पैरा को अब हम शुरू करते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। फिगर मतलब हिसाब लगाना। फिगर्ड द फेयर का मतलब हुआ भाड़े का हिसाब क्लर्क ने लगाया। वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, इलिनॉय के गेल्सबर्ग टाउन में जाना चाहता था। तो उस ज़माने में 1894 के ज़माने में डिस्टेंस के हिसाब से जो क्लर्क्स होते थे वो हिसाब लगाते थे कि वहाँ के लिए इतनी डिस्टेंस है तो इतना किराया बनेगा। तो इसीलिए क्लर्क जो था उसने क्या किया, फिगर्ड द फेयर, उसने भाड़े का हिसाब लगाया। ग्लांस्ड एट चार्लेज फैंसी हेडबैंड, और चार्ले जो फैंसी हेडबैंड आप जानते हैं कि हैट में जो हैट लगाते हैं ऊपर जो, और हैट में राउंड पट्टी एक लगी होती है, स्ट्रिप, फीते की स्ट्रिप होती है, उसको हेडबैंड कहते हैं। तो द बुकिंग क्लर्क ग्लांस्ड मतलब सा, देखा। द क्लर्क ग्लांस्ड एट चार्लेज फैंसी हेडबैंड। क्लर्क ने चार्ले जो हैट लगाए हुए था उसके हैट फैंसी, उसका जो फैंसी हेडबैंड था उसकी ओर देखा उसने। बट ही फिगर्ड द फेयर, किंतु वह भाड़े का हिसाब लगाता गया। एंड चार्ले हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। वन वे माने एक तरफ का। चार्ले के पास एक तरफ का 2 कोच टिकट्स का पैसा था। चार्ले हैड एनफ, पर्याप्त पैसा था। चार्ले हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। कोच मतलब जो रेल का डिब्बा होता है उसको कोच भी कहते हैं, कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो 2 कोच टिकट्स माने उसे 2 कोच टिकट्स चाहिए थे, माने कंपार्टमेंट के में बैठने के लिए 2 टिकट चाहिए थे। तो उसके पास 2 टिकट का एक तरफ का भाड़ा पर्याप्त था। बट व्हेन चार्ले काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब चार्ले पैसा गिनने लगा, व्हेन चार्ले काउंटेड आउट द मनी, जब चार्ले ने पैसा गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर सिर उठाकर देखा, तो जानते हो क्या हुआ? जो बुकिंग विंडो के पास में जो अंदर क्लर्क बैठा था, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट हिम। क्लर्क उसकी ओर घूर करके देख रहा था। वाज स्टेयरिंग, स्टेयर मीन्स घूरना, घूर करके देखना। वाज स्टेयरिंग एट चार्ले, चार्ले की ओर घूर करके देख रहा था। अब घूर करके क्यों देख रहा था? घूर करके इसलिए देख रहा था कि आप जानते हैं कि चार्ले क्या कह रहा है। चार्ले कह रहा है कि वो 3rd लेवल में 1894 के ज़माने में के वहाँ 3rd लेवल पे सभी लोग 1894 के ज़माने के थे। वहाँ सब कुछ 1894 की ज़माने का था। तो और जो उसके पास मनी थी, जो बिल्स थे, रुपए थे, जो बिल, रुपए को बिल भी कहते हैं, नोट जो थे उसके पास, नोट को बिल भी कहते हैं। तो उसके पास जो बिल्स थे, जो नोट्स थे, वो कौन से थे? वो मॉडर्न थे। और वहां बुकिंग विंडो पर 1894 के ईयर में बुकिंग विंडो पर कौन सी करेंसी थी? ओल्ड करेंसी थी। बुकिंग क्लर्क की ड्रॉर में ओल्ड करेंसी थी, और चार्ले बुकिंग क्लर्क को दे रहा था न्यू करेंसी, मॉडर्न करेंसी। वहां मॉडर्न करेंसी कहां चलने वाली थी?
वहां तो ओल्ड करेंसी का जो जमाना था उस टाइम। तभी वो कह रहा है कि इसीलिए वो घूर कर देखने लगा। कहा ये, उसने बुकिंग क्लर्क ने सोचा, कहा ये अजीब आदमी है, ये रुपए गिन रहा है, ये पता नहीं कौन से रुपए हैं, ये कौन से बिल्स हैं, कौन से नोट हैं। और ये तो उन नोट्स को, जो न्यू नोट्स थे, उसके बाद न्यू जो बिल्स थे जिनको काउंट कर रहा था, उनको देख करके उसे आश्चर्य हुआ और वो उसको घूर कर देखने लगा। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट हिम, एट चार्ले। क्लर्क चार्ले की ओर घूर घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। और जो नोट थे, जो नोट गिन रहा था चार्ले, उनकी ओर उसने सिर हिलाया। कैसे सिर हिलाया, देखिए जरा मेरा सिर। और इस सिर हिलाने का मतलब क्या था उसका? उसके सिर हिलाने का मतलब ये था कि बेटा ये आप नोट कौन देने जा रहे हो मुझको? ये नोट तो चलता नहीं है यहाँ। आप जो है न्यू करेंसी देने जा, ये कहां से आप करेंसी ले आए? ये तो यहाँ चलेगी नहीं। इसलिए वो उसने इस तरीके से सिर हिलाया, कहा और बोला, क्या बोला? जो नोट्स थे उनकी ओर सिर हिलाया और बोला, दैट ain't मनी मिस्टर। कहा, मिस्टर ये मनी नहीं है जो तुम मुझे देने जा रहे हो, ये यहां नहीं चलती, इससे आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो बुकिंग क्लर्क बोला, दैट ain't मनी मिस्टर। दैट ain't मनी मिस्टर मीन्स दैट आर नॉट मनी। वो फ्लो में बोला है उसने, तभी उसने एंट बोला है, आर नॉट को एंट। दैट एंट मनी मिस्टर। कहा, मिस्टर ये मनी, ये बिल्स यहां नहीं चलेंगे, इनसे आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। ही सेड, वो बोला। और क्या बोला? एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी। अंग्रेजी में एक इडियम होता है, टू स्किन समवन। किसी को टू स्किन समवन का मतलब होता है किसी को ठगना, किसी को धोखा देना। तो वो बोला, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और मिस्टर अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो जानते हो, यू वोंट गेट वेरी फार। फार मतलब यहां पर दूर, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मालूम है मिस्टर, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, ठगने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम दूर जा नहीं पाओगे, अभी तुमको अरेस्ट करा दूंगा। ये बोला, इसके कहने का भाव ये है। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रार। और फिर जो बुकिंग क्लर्क था, जो क्लर्क बैठा हुआ था, उसने जो कैश ड्रार थी उसके पास बगल में, बिसाइड हिम, उसके बगल में एक कैश ड्रार थी जिसमें कैश रखा हुआ था, बिल्स रखे हुए थे, नोट रखे हुए थे, उन पर उसने नजर डाली। और चार्ले कहता है, क्या कहता है? ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। हाँ भाई, वास्तव में जो बिल्स थे, माने जो नोट थे, बिल को नोट भी कहते हैं, नोट को बिल भी कहते हैं, बिल को नोट भी कहते हैं। तो जो नोट्स थे उसकी ड्रार में, वो वास्तव में ओल्ड स्टाइल की ही मनी थी, ओल्ड स्टाइल के नोट्स थे। तो भैया वो मुझसे न्यू स्टाइल वाले बिल्स कैसे ले लेता? इसीलिए तो घूर करके देख रहा था और इस तरीके से बोल रहा था। और वो बिल्स जो उसकी ड्रार में रखे हुए थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। आजकल जो बिल्स हम यूज करते हैं, जो नोट्स यूज करते हैं, उनका 1.5 गुना। आपको पता होगा कि जो इस समय का जो अपने इंडिया में 10 रुपये नोट है, 10 रुपये का नोट, और जो पहले चलता था, इसके पहले, अगर दोनों को एक साथ रखें तो आपको क्या लगेगा? आपको ये आप देखेंगे कि पहले वाला 10 रुपये नोट जो है वो, या 100 रुपये नोट से अगर तुलना करें नए और पुराने की, तो आप क्या पाएंगे? पुराना नोट जो 100 रुपये का था वो नए 100 रुपये नोट से बड़ा था, उसका साइज बड़ा था। ऐसे ही वो जो वहाँ चार्ले बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो वे ओल्ड स्टाइल के जो बिल्स थे, नोट थे उसकी ड्रार में, वो भैया जो मेरे पास नोट थे उनसे लगभग 1.5 गुना बड़े बड़े थे।
एंड डिफरेंट लुकिंग, और वे अलग तरीके के थे, जो मेरे पास थे वैसे नहीं थे। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो भैया, चार्ले कहता है, भैया मैंने क्या किया, मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। गॉट आउट फास्ट, और इसलिए तेजी से निकल गया, कहीं मुझको अरेस्ट ना करा दे। देयर वॉज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। चार्ले कह रहा है, भैया 1894 में भी जेल जो थी वो कोई बढ़िया स्थान नहीं था, वहाँ तो बड़ी मुसीबतें थीं जेल के अंदर। तो भैया मैं जल्दी से वहाँ से भागा। एंड दैट वाज दैट, चार्ले कहता है, और भैया फिर मैंने वही किया। एंड दैट वाज दैट, फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, अर्थात मैं भैया वहाँ से जल्दी से निकला बाहर। लेफ्ट द सेम वे आई केम, और लेफ्ट द सेम वे, वे माने रास्ता, उसी रास्ते से चला गया। आई केम, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से जल्दी से बाहर निकल करके आया। आई सपोज, मुझे याद आता है, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने क्या किया चार्ले ने, वो बता रहा है, ड्यूरिंग लंच आवर, भाई वो आप जानते हो कि चार्ले ऑफिस में काम करता था एक, तो फिर अगले दिन जब ऑफिस गया, जब लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में उसने क्या किया, ड्यूरिंग लंच आवर ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से $300 निकाले। आप जानते हैं अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर जैसे अपने यहाँ रुपया है, नोट जो रुपया होता है ना, अपने यहाँ रुपया चलता है, वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ की करेंसी डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, कहता है कि जितने लगभग हमारे पास जितने थे, लगभग $300 थे उसके पास, बता रहा है, और वो हमने निकाल लिए, बैंक से निकाले। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और फिर क्या किया, ओल्ड स्टाइल करेंसी माने हमने खरीदी, माने न्यू स्टाइल करेंसी दे करके ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीदी। कभी कभी क्या होता है भाई, आप जैसे मान लो आपके पास कोई पुराना नोट कट फट जाता है, आप क्या करते हो, आप जाते हो जो मनी डीलर होते हैं, कॉइन डीलर होते हैं, या बिल्स डीलर, रुपए में जो डीलिंग करते हैं, जो आप जो उनके पास जाते हो और अपना रुपया दे करके, जैसे मान लीजिए आपने 500 का नोट दिया और आपका नोट कटा हुआ है, तो आपको मान लो उन्होंने 300 नोट्स दिए 500 के, तो आप जो है इस तरीके से उसने किया, माने क्या किया उसने, $300 जो न्यू करेंसी थी उसको दे करके उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। और ओल्ड स्टाइल करेंसी वो भाई वहां उसको तभी तो टिकट मिल पाता, क्योंकि वहां 1894 में तो वहां ओल्ड स्टाइल करेंसी थी ना, चलती थी। तो कहता है कि मैंने $300 की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। और यू कैन, और बताता है यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, आप ओल्ड मनी किसी भी कॉइन डीलर, जो कॉइन डीलर मतलब जो यही मतलब जो है पैसे का, जो बिल्स का या कॉइन्स का में डीलिंग करते हैं, माने जो अपना व्यापार करते हैं, बैठ करके अपना अदल बदल करते हैं। लेकिन क्या, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आप जब, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 500 नोट्स दिए, 500 बिल्स दिए, 500 रुपये दिए और आपको 300 मिले, तो 200 रुपया बढ़ोती उसको मिली, माने 200 रुपया आपको बढ़ोती देनी पड़ी।
बढ़ोतरी को हम क्या कहेंगे? प्रीमियम। बात समझ गए? तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। आप न्यू करेंसी से ओल्ड करेंसी खरीद सकते हो, लेकिन आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। राइट, चार्ले कहता है कि चार्ले सेज हिज $300 कि उसके जो $300 थे जो उसने बैंक से निकाले थे, उनसे क्या किया उसने? बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो पुराने प्रकार के बिल्स थे, माने जो नोट थे, उस पुराने वाले कितने मिले? 200। कितने के? 300 के। माने प्रीमियम कितना देना पड़ा? 100 प्रीमियम देना पड़ा उसको। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। कहा कोई बात नहीं, प्रीमियम दे देंगे, लेकिन हम गेल्सबर्ग इलिनॉय को विजिट जरूर करेंगे। वहां की दुनिया जरूर, जो पीसफुल वर्ल्ड है वहां की, वहां जरूर विजिट करेंगे। तो चार्ली कहता है कि एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894। चार्ली बताता है कि 1894 में एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन। जो अंडे वहां बिकते थे वो 13 सेंट के, 13 सेंट्स के एक दर्जन मिलते थे। सेंट क्या होता है? अमेरिका का सिक्का, एक कॉइन इन अमेरिका जो है, तो उसको सेंट कहते हैं। तो 13 सेंट के दर्जन भर अंडे मिलते थे 1894 में, 1894 में। ऐसा वो जमाना था। आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। सी यू टुमारो।